हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की एक छोटा सा टॉपिक चला था, चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण। उसमें मैंने आपको श्रीधराचार्य नियम तक मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया है, द्विघात समीकरण अगर आपके सामने दिया है, तो आप उसके जो जीरोस होते हैं उनके नेचर को आप कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति कैसे पता लगाई जाती है। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर इस तरह का दिया हो, और ये तो कुछ नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन ऐसा लिखा है कि ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर जीरो अगर हो जाएगी तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का द्विघात समीकरण अगर हमारे सामने हो तो तीन कंडीशन हमारे सामने आती है। तो यार पहली कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से बड़ा हो सकता है। अगर जीरो से बड़ा होगा तो जो मेरे जीरोस होंगे यानी कि मूल होंगे वो क्या होंगे, वो तो या तो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और उसके बाद यदि जो मेरे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान अगर जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से क्या हो जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक नहीं मतलब होते हैं मतलब वो हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। ठीक है, जिसका अध्ययन हमें इस क्लास में करना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको लिखा है कि वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारे सामने होती है। इस तरह का द्विघात समीकरण हमारे सामने रहेगा और इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उसके अंडर में क्या हो जाएगा, उसके जीरोस पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके मूल क्या करेंगे हम लोग, उस कंडीशन में हम पता कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं मैं। 3x² एक सेकंड रुक जाइए। तो ये देखिए अपने क्वेश्चन लिख दिया, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के हमको क्या बताना है, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है किसी भी मेथड से। ना ही हमको श्रीधराचार्य का नियम लगाना है, ना ही हमको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, ना ही हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड, हमको किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमको बस ये बताना है कि हम इनके जो मूल है यानी कि जो जीरोस है वो कैसे हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो से बड़ा या फिर जीरो से छोटा या फिर जीरो है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर ये उसके अंदर में काम करेगा। देखिए ध्यान से देखते हैं इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि क्या करिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, बी की वैल्यू विथ नेगेटिव साइन कितनी है, -3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को हमको याद करना है। ठीक है, देखिए बी यानी कि -3 ना, तो -3 का स्क्वायर और हो जाएगा आपका -4 इंटू ए का मान आपका 2 दिया है और सी का मान आपका 5 दिया है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 सा 8 और 8 5 जा 14 है, फिर क्या हो जाएगा आपका 40, माइनस करेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 31। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी से भी प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू आई है वो किसमें आ गई, -31, और हमको पता है कि -31 क्या है, जीरो से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो जीरो से छोटी आई है। ठीक, तो अतः क्या हो जाएगा कि इसका क्या होगा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हमको क्या करना है। हमारे सामने ये प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, और हमें बताना था कि इसके जो मूल है वो कैसे हैं। ठीक,
तो हमने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने फाइंड किया, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, और वो कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा गया है कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं मैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने आपके सामने ये ले लिया है, ठीक है। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमको मूलों की प्रकृति पता करना है, तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉल्यूशन d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यही वैल्यू किसकी, b की वैल्यू है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है, -4√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4a का मान आपका कितना है, 3 है, ठीक है। c का मान कितना है, 4 है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16, माइनस हट जाता है। हमको पता है कि स्क्वायर अगर माइनस का करें या फिर प्लस का, वो संख्या हमेशा किस में चली जाती है, प्लस में चली जाती है। तो 4 का स्क्वायर 16, और रूट में जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 चौका 48, कितना आ गया, 48। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 48, यानी कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर दूसरी आपकी, ये वाली कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। तो यहां लिखेंगे आप वास्तविक और बराबर, ठीक है। बस यही रहा इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में इसके जो दोनों मूल थे आपस में क्या थे, बराबर थे। क्या थे, बराबर। तो अगर मूल अगर मान लीजिए वास्तविक हो और आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उन्हें आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के आपके पास 3 तरीके हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर श्रीधराचार्य का नियम, तीनों से कर सकते हो। या फिर एक मेथड और आप ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, -b/2a, x इक्वल टू होता है -b/2a। ये नियम कब काम करता है, जब मूल वास्तविक हो और आपस में क्या हो, बराबर हो, तो आप उसके शून्य बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -b यानी कि -b की वैल्यू ये है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और -b, तो हो जाएगा रूट अपॉन क्या होता है, 2a, 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। ये 2 से 2 ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2√3/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x, इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और एक रूट से रूट कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3, यानी कि उसका जो शून्य है वो क्या है, 2/√3, और दोनों शून्य आपस में बराबर थे ना, तो दोनों शून्य क्या हो जाएंगे, 2/√3 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये इसका जल्दी से आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कब काम करेगा, जब दोनों शून्य आपस में क्या हो, बराबर हो और क्या हो, वास्तविक हो, ठीक है। तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर शून्य को आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है कि इस बार हमें क्या करना है कि हमको k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना है यदि उसके मूल क्या है, वास्तविक और आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर मूल अगर वास्तविक और आपस में बराबर हो तो कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा वो, तो वो कंडीशन को फॉलो करेगा,
तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या फिर प्रश्नानुसार, जैसे मतलब वैसे आप लिख सकते हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों मूल है वो वास्तविक और आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। तो b का मान कितना है, k है, कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। 80 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा मेरा k का स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 तरीके 24 इक्वल टू 0। तो 24 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24 यानी कि 24, ठीक है। अगर अब देखो बच्चों, ये इधर स्क्वायर है ना, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कड़ी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कड़ी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस कड़ी में 24, ठीक है। और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दो बार हो गया तो ये बाहर आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2 और कड़ी में 6, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाएंगे, ठीक है। और श्योर है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और ये आपका फिनिश हो गया द्विघात समीकरण। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्डिंग वाले, और उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं स्टार्ट। तो लगे रहिएगा, आप अच्छे से मेहनत से पढ़िए। बोर्ड एग्जाम से पहले आपका जो शॉर्ट रिवीजन हमारा जो चल रहा है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, कुछ चैप्टर्स को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर उसको लाइक करिएगा।